सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बने रहिए। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो संक्षारण किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो देखो, संक्षारण जो है आपका वो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो है उदासीनीकरण और विस्थापन। ठीक है, यही दोनों हैं जो साथ साथ में रहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जब किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है, ठीक है, पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अभिकारक। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? तो उसका होगा आपका 7 से कम। क्या होगा? 7 से कम। ओके, चलिए नेक्स्ट। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? मतलब क्षारक को अगर जल में हम घोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ मुक्त होता है, यानी कुछ निकलता है, कुछ वहाँ से मतलब डिवाइड होता है, उसमें से हार्ड निकलता है। ठीक है, तो वो है OH आयन। ठीक है, OH आयन। ओके, चलिए नेक्स्ट। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जो दही होता है ना, जो खाते हैं हम लोग, उसमें किस प्रकार का अम्ल होता है? तो वो होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्षार। ठीक है, क्लियर है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? प्रबल अम्लीय pH 0। ठीक है, पूछा जाएगा कि मतलब किसका कौन प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो जिसका pH मान 0 रहेगा वही होगा। ओके, जब pH मान 0 रहता है वही प्रबल अम्ल होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, लाइकेन। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, वो क्या है? लाइकेन। ओके, चलिए नेक्स्ट। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? वो बनता है आपका विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? वह प्राकृतिक सूचक। ओके, क्या है? प्राकृतिक सूचक। चलिए नेक्स्ट। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस जो होती है ना, उसका दहन जब हम करते हैं तो वो किस प्रकार का कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है? वो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग आपका 14। ठीक है, 14। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किस उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी उदासीन विलयन का मतलब जो विलयन दिया रहेगा और कहेगा कि ये उदासीन है, ठीक है, तो उसका पीएच मान कितना होगा? उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे 3-4। ठीक है, सो उसमें से जो भी 7 ऑप्शन रहेगा उसे आपको क्लिक कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में, इमली जो खाते हैं ना हम, खट्टा खट्टा रहता है ना, सो उसमें होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, उसमें क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। ओके, चलिए नेक्स्ट। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को कहते क्या हैं? ओके, सो इसे कहते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? जिंक तथा लेड जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? वो होता है अधिक क्रियाशील। ठीक है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? वो अधिक क्रियाशील होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? अंगूर का किण्वन करना क्या है?
वो है एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्या है? रासायनिक परिवर्तन। ओके, चलिए नेक्स्ट। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एक मिनट, थोड़ा बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। ठीक है, सो सिरका से कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। ओके, क्लियर है? सो ये थे हमारे लगभग 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, और जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, डेली वीडियोस आती रहेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की। ठीक है, जहाँ से आप प्रिपरेशन करते हैं नो डाउट करते रहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ से भी 10 से 15 मिनट निकाल के और वीडियोज़ को देख लिया कीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में।